हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज 2 वीक से इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस कटा है मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग। गाइज ज़्यादा स्टॉप लॉस कटने का जो मेन कारण हुआ तो सबको पता है कि भाई इस वक्त जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट नॉर्मल मार्केट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि गाइज मार्केट का जो पर डे ओपनिंग क्लोजिंग होता है वो पर डे का सेम नहीं रहता है। गाइज पर डे मार्केट का जो रूप होता है काम करने का, मार्केट में जो काम करने का जो माइंडसेट होता है वो पर डे का अलग अलग होता है। तो गाइज अपने पीएनएल को देख के ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया था। फिर सोचने के बाद गाइज मैंने ये सोचा कि क्यों ना भाई कुछ देर रिलैक्स कर लिया जाए, अपने माइंड को शांत रखा जाए। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है गाइज, सोना पड़ता। जब मैं गया बेड पे सोने के लिए तो गाइज नींद तो आई नहीं। जब लॉसेस बिग होते हैं उस वक्त तो भाई नींद तो आती नहीं है। तो पर भी बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद मैं बेड पे अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे मैं आराम से सोया। उसके बाद नींद तो हुई नहीं भाई। लेकिन गैज ये सारी चीज़ें ना अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है मेरे लिए। क्योंकि गैज एक ऐसा टाइम था आज से कुछ साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था। तो गैज स्टॉक मार्केट में जब मैं आया था तो जब मैंने इक्विटी से शुरू किया था तो उस वक्त जो मेरा एज था उस वक्त 17 का एज था। मैं अपना जो डीमेट अकाउंट यूज करता था वो भी मम्मी के नाम से डीमेट अकाउंट खोल करके एंजल वन में उसमें यूज़ करता था। लेकिन गाइज इक्विटी में ये होता था कि मेरे पास फंड बहुत ज़्यादा कम था। तो लेकिन अप्रॉक्स 2 मंथ 3 मंथ में जो प्रॉफिट बन जाते थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे उस वक्त के लिए। लेकिन गाइज धीरे धीरे जैसे ही मैं इसमें अंदर जाता गया, बहुत सारी चीज़ें सीखता गया, उसके बाद गाइज मेरे को पता चला ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो गाइज मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ जब फर्स्ट टाइम मैंने ओपन करा उस वक्त होता है क्या गाइज कि 6 मंथ का स्टेटमेंट या डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट वो सारी चीज़ें लगती है। तो मैंने भी वही करा गाइज। 6 मंथ का मम्मी का जो अकाउंट था, सेविंग अकाउंट था, उसका मैंने स्टेटमेंट डाला और 24 आवर के बाद वो एफएनओ मेरा चालू हो गया दूसरे तीसरे रोज के बाद। उस बाद क्या हुआ गाइज कि मेरे पास ना फंड वंड था नहीं गाइज। जो था पड़ा हुआ मेरा फर्स्ट स्टॉक लॉयड स्टील, मैंने 1 रुपया 30 पैसा यानी 1.5 रुपये पे मैं खरीदा था लॉयड स्टील को। अभी का प्राइस देख लो गाइज, बहुत छोटे से प्रॉफिट के साथ मैंने लॉयड स्टील को काटा था आज से 1.5 साल पहले। और अप्रॉक्स मैंने 2 स्टॉक सबसे पहले बाय करा था इक्विटी में, वो था लॉयड स्टील और ओरिएंट ग्रीन पावर के नाम से होगा, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइज मैं स्टार्टिंग में जो छोटा छोटा जो प्रॉफिट हुआ था इक्विटी में, वो जो फंड था वो और प्रॉफिट का जो पैसा था उसको मैंने डाल दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में ना गाइज मेरे को कुछ नहीं पता था उस वक्त, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पता था उस वक्त। तो गाइज मैंने करा क्या कि यूट्यूब पे वीडियो देखा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद मुझे ना थोड़ा बहुत कॉल पुट के बारे में पता चला कि मार्केट जब ऊपर जाता है कॉल लिया जाता है, मार्केट नीचे आता है तो पुट लिया जाता है। लेकिन गाइज ये चीज़ नहीं पता था कि निफ्टी 50 काम कैसे करता है, बैंक निफ्टी काम कैसे करता है, चार्ट एनालिसिस क्या होता है, चार्ट रीडिंग क्या होता है। तो गाइज वो सब चीज़ ना मेरे लिए बहुत नया था उस वक्त। 2 से 3 रोज में ना मेरे पास जो भी फंड थोड़ा बहुत था उस वक्त तो वो सारे मेरे लॉस हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर अप्रॉक्स 2-2.5 मंथ के लिए ना मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट से ना मुझे हटना पड़ा 2-3 मंथ के लिए, क्योंकि फंड ही नहीं था मेरे पास। उसके बाद गाइज कुछ दिनों के बाद मेरे पास छोटा सा फिर से फंड आया और मैं फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया। तो गाइज उस वक्त मेरे पास ना कुछ बिगिनर, जैसे आप समझो एक जीरो लेवल होता है, एक बिगिनर लेवल होता है। बिगिनर लेवल में होता है क्या कि मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है। लेकिन गाइज उस वक्त मेरे पास कुछ जानकारी नहीं था। तो फिर से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया तो कुछ पैसे मैंने इक्विटी में डाल दिया, लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया स्टॉक में, और कुछ पैसे से मैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा। हुआ ये कि फिर से मेरे जो जितने भी पैसे थे वो लॉस हो गए। तो उस वक्त मेरे ना 6 मंथ के लिए मैंने ना स्टॉक मार्केट से हट गया था समझो। तो 6 मंथ मैं स्टॉक मार्केट को समझो तो भूल ही गया था। उसके बाद गाइज ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मार्केट से दूर हटने के बाद ना अप्रॉक्स 1 ईयर मेरा इधर चला गया था स्टॉक मार्केट में। साइड से मेरा जो पढ़ाई था गाइज वो भी चल रहा था। उसके बाद गाइज मैंने जब छोटे छोटे लॉसेस को ऐड करके पीएनएल देखा तो अप्रॉक्स 1 ईयर में जो मेरे छोटे छोटे फंड का लॉसेस हुआ था 22K से 24K के अप्रॉक्स, मेरा 1 ईयर में जितने भी पैसे मेरे पास थे वो सारे लॉसेस हो गए थे। उसके बाद गाइज मैं स्टॉक मार्केट में बहुत डीप जाने लगा गाइज, अंदर जाने लगा। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली। फिर गाइज मेरे जो सबसे बिग लॉस है गाइज, अभी भी मैं ऑल ओवर लॉस में ही हूँ गाइज। अभी जितने भी आप सेटअप देख रहे हो
और जितने भी मेरे स्ट्रैटेजी देख रहे हो वो खुद की स्ट्रैटेजी है, खुद का अनुभव जो मार्केट से मैंने लिया है वो वाली है। लेकिन गाइज मैं पहले की बात बताता हूँ, जब अप्रोक्स जो अभी मैं सबसे ज़्यादा लॉसेस में इसीलिए हूँ, 50 डेज का ना गाइज मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में चैलेंजेस चल रहा है। जो भाई मेरा रोज़ का ब्लॉग देखता है लैब ट्रेडिंग वाला, उन भाइयों को सारी चीज़ें पता होगी। लेकिन गाइज जो लोग नए हैं, जो दोस्त अभी नए नए मेरे चैनल पे आए हैं, इन सारे चीज़ें की जानकारी नहीं होगी। तो गैज बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी था कि भाई पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ। तो गैज उनके लिए ये मैसेज रहेगा कि गैज मेरा ना अभी 50 डेज का ऑप्शन ट्रेडिंग में चैलेंजेस चल रहा है। वो चैलेंज मैंने जो ये 50 डेज का चैलेंजेस रखा है ना यार, बहुत ज़्यादा माइंडसेट के बाद रखा है, क्योंकि मैंने खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। ओवर ट्रेड से, रिक्सी ट्रेड से, मतलब जितने भी सारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, जो लॉसेस का सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा कारण होता है, उनको हटाने के लिए ना गाइज मैंने ये 50 डेज का चैलेंजेस रखा है। तो गाइज पीएनएल में ना 50 डेज का जो चैलेंजेस जैसे ही खत्म होता है, मैं पीएनएल आप लोगों को के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे था गाइज, 1 ईयर में 20 to 24 के लॉसेस हुआ था स्टार्टिंग में, अप्रोक्स 2020 से 2021 तक। उसके बाद गैज मेरे पास फंड बचे नहीं, तो फिर 3 मंथ के लिए मुझे ना स्टॉक मार्केट से दूर जाना पड़ा। उसके बाद गैज थोड़े दिन के बाद मेरे पास थोड़ा सा फंड आया। उसको लेकर के जब मैं मार्केट में आया, तो मैं ना यार कॉल पुट के टिप्स पे, जो टेलीग्राम पेड ग्रुप होते हैं, उनके पीछे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। उस वक्त तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो गैज जितने भी फंड मेरे बचे हुए थे, वो सारे कॉल पुट के टिप्स में ना मेरे लॉस हो गए। क्योंकि कॉल पुट के टिप्स में सबसे बड़ा लॉस का रीज़न होता है गैज, मुझे पता ही नहीं था उस वक्त कि वो मेरे से क्या बाय करवा रहा है। जो लोग अभी न्यू होंगे ना गैज, जो बड़े बड़े प्रॉफिट देखते होंगे गैज, मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट देखता था। दूसरों के कॉल पुट के टिप्स पे काम करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में 2-4 रोज़ 5 रोज़ ना मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं ऑल ओवर जो मेरा प्रॉफिट था और जो मेरा अपना फंड था वो भी मेरा चला गया। और गैज उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि ऑल ओवर जो मेरा 1 ईयर में जितने भी छोटे छोटे फंड मैंने ऐड करके रखा था, वो सारे लॉसेस हो गए। और सेकंड ईयर भी मेरे साथ वही हुआ कि अप्रॉक्स जितने भी फंड थे वो सारे चले गए। इतने लॉसेस के बाद ना गैज मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सीख भी गया था कि मार्केट में कॉल पुट क्या होता है, बैंक निफ्टी 50, ये सारी चीज़ें क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे समझ में आ गई थी। लेकिन गैज उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब मैं खुद ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम अब आने थे। प्रॉब्लम अब आ गए मेरे लाइफ में, जब मैं खुद से, सबसे बड़े प्रॉब्लम तब हो गए गाइस जब मैं खुद से मार्केट में काम करना स्टार्ट किया। जैसे अभी मेरे जितने भी स्ट्रैटेजी है वो मैं अप्रोक्स 2 मंथ 3 मंथ से इस पे काम कर रहा हूँ। उससे पीछे ना गाइज जितने भी मैंने स्टॉक मार्केट में जितने दिन मैंने काम किया ना गाइज, वो समझो तो लॉसेस वाले दिन ही थे। बिग लॉस एक दिन में अप्रोक्स मेरे जो मैक्सिमम लॉसेस थे, बहुत बड़े लॉस थे। मतलब जितने फंड से मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ उतने लॉसेस मेरे एक दिन में हो जाते थे। उसके बाद गाइज 2021 2022 जो मेरा फेलियर वाला ईयर था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा। उस ईयर में ना गाइज मेरे पास ओनली एक फ़ोन था। फ़ोन में ही मम्मी के नाम से जो मैंने डीमेट अकाउंट बनाए थे, उसी फ़ोन से चार्ट देखना, उसी फ़ोन से ट्रेड करना। तो अप्रॉक्स उस ईयर भी 2021 से जो 2022 था, ऑल ओवर जो मेरा गाइज लॉसेस था 2021 से 2022, वो भी ईयर मेरा लॉसेस वाले ईयर ही था। उसके बाद गाइज मैंने यार 2020 से 2021 तक और 2021 से 2022 तक 2 ईयर में फुल टाइम ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाया। अप्रॉक्स 2 मंथ ट्रेडिंग करता था, फिर 2-3 मंथ उसको ट्रेडिंग से बहुत दूर चला जाता, स्टॉक मार्केट से ना मैं बहुत दूर चला जाता था, क्योंकि लॉसेस इतने हो जाते थे ना भाई। उस वक्त मेरे पास फंड बहुत कम थे। सारे फंड जो मुझे मिलते थे घर से, वो सारे मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया। फिर वहाँ पे लॉसेस हुए, तो मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम होती थी। तो उन सारे चीज़ों का ना गाइज मैं बता नहीं सकता हूँ। उनको ना भाई ओनली फील किया जा सकता है। जो लोग इनमें है, स्टॉक मार्केट में है, इसमें वर्क करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो गाइज उनके लिए ये चीज़ ना अब बहुत नॉर्मल हो जाती है। जब मैं स्टॉक मार्केट में न्यू था, उस वक्त मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी थी। स्ट्रेस, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब सारे इफेक्ट होना, उस वक्त ना गाइज इन सारी चीज़ों को फेस करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन गाइज अब अप्रॉक्स 3 ईयर में मैं तो ऑल ओवर प्रॉफिट में नहीं आ पाया, ऑल ओवर मैं अभी भी लॉस में हूँ। लेकिन गाइज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है। जैसे आज अप्रॉक्स 2 वीक का पीएनएल जब आज मैंने देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया था, क्योंकि मेरा जो 50 डे का चैलेंजेस चल रहा है, उसमें गाइज मैंने पर डे 2 ट्रेड और 1 लॉट से ट्रेड करने का मैंने अपने आप पे जो फैसला किया था। लेकिन गाइज जब मैं
सिस्टम पे बैठता हूँ, उस वक्त जो ट्रेड करता हूँ, उस वक्त ना गाइज माइंड सेट कुछ और ही हो जाता है। मैं जो सोचूं, मैं जो प्लान करूँ, उनको ना भाई फॉलो तो करता हूँ सारे। मैं जितने भी सारे चीज़ें रूल्स को लिखता हूँ, नोट करता हूँ, मार्केट ओपन होने से पहले उनको सारे चीज़ों को फॉलो करता हूँ। लेकिन गाइज ओवर ट्रेड भी अब मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ओवर ट्रेड पर भी मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्वांटिटी की। जहाँ मुझे 1 लॉट डालना है वहाँ मैं 2 लॉट डाल देता हूँ, 3 लॉट डाल देता हूँ। उसकी वजह से ना मेरा 2 वीक का पीएनएल ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। उसकी वजह से मैं स्ट्रेस में चला गया था। लेकिन गाइज इन सारे चीज़ों को फेस करना ना अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, क्योंकि अप्रॉक्स मैं 3 ईयर्स से कंटिन्यू ना समझो भाई, मतलब थोड़े टाइम रुक के ही सही, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट को छोड़ा नहीं। तो इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा तो अब लत लग ही गया है, आदत तो सी हो गई है कि लॉस करना, प्रॉफिट करना, माइंड सेट, साइकोलॉजी, इन सारे चीज़ों को इफेक्ट पहुंचता है जब बिग लॉसेस हो जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को ना अब फेस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। तो अब ना गाइज जितने भी मेरे बिग लॉसेस हुए हैं वो सारे तो कवर नहीं हो पाए अभी तक, क्योंकि गाइज इतने बड़े बड़े लॉसेस है कि अब मेरे अभी का जो प्रेजेंट में जो मेरा सिचुएशन है उतने ज़्यादा फंड भी नहीं है, और गाइज उतने ज़्यादा अभी मार्केट का अनुभव भी नहीं है जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ। अप्रॉक्स 3 मंथ 4 मंथ हुए हैं उन सारे सेटअप, उन सारे कैंडल, मेरे जो अप्रॉक्स ट्रेडिंग सेटअप भी है उनको भी अप्रॉक्स 1 से 2 मंथ अप्रॉक्स हुआ है सारे चीज़ों को। तो अप्रॉक्स 2 मंथ से जो मैं खुद से ट्रेड कर रहा हूँ ना, उन सारे चीज़ों को अगर मैं फॉलो करूँ तो ऑल ओवर मैं ठीक जा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे जो बिग लॉसेस थे पहले वाले, अप्रॉक्स 2 ईयर में जितने भी लॉसेस हुए हैं वो सारे लॉसेस मेरे ऊपर ना जैसे समझो तो बोझ बन गया है। तो उनको ना कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कभी भी ना मार्केट में अपने लॉस को ना कवर करने के पीछे ना भागा। अभी भी मैं 20K का जो 50 डेज का चैलेंजेस कर रहा हूँ उसमें ना गाइज मैं प्रॉफिट करने के लिए ना मार्केट में उस 20K को ऐड नहीं किया था, ओनली मैं लर्निंग के लिए ऐड किया हूँ। अब अप्रोक्स 20 दिन मेरे हो गए हैं चैलेंजेस का, 30 दिन और बाकी है। जैसे ही मेरे 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो अप्रोक्स मैं कुछ और भी प्लान करूँगा और आगे अपने चैलेंजेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन गाइज अभी जो बात करूँ तो बिग लॉसेस होने का वजह पहले वही था कि पेड ग्रुप को ज्वाइन करना, कॉल पुट के टिप्स के पीछे भागना। अप्रोक्स बहुत सारे दोस्त होंगे जो इन वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ये कमेंट करेंगे कि भाई मेरे साथ भी ये हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। अप्रोक्स मैंने कोर्सेस भी ज्वाइन करा था यार, अप्रोक्स 2023 स्टार्टिंग में जनवरी के अप्रोक्स मैंने कोर्सेज ज्वाइन किया था। लेकिन जितनी भी चीज़ें मुझे कोर्सेज में सिखाई गई, पढ़ाई गई, उन सारे चीज़ों को जब मैंने लाइव मार्केट में ट्रैक किया तो वो बहुत ज़्यादा अलग था। क्योंकि मैं जब रोज मार्केट को समझाना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में वर्क करते हो, काम करते हो, उस वक्त ना सारे चीज़ों को समझाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ ना लाइव मार्केट वाली, तो उन ब्लॉग को देखने के बाद ज़रूर उन भाइयों के अंदर कॉन्फिडेंस आता होगा जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ, उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ और वो सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाती है ना, तो बहुत अंदर से खुशी, मतलब जो होता है ना हैप्पीनेस, वो अलग टाइप की होती है। तो गाइज ऐसे समझिए कि 2020 में मैं मार्केट में आया था, 2020 से 2021, 2021 से 2022, अप्रोक्स 2 ईयर मेरे लॉसेस वाले दिन थे। और अभी 2023 से जो 2024 वाले फेजेस चल रहे हैं गाइज, वो भी समझो तो लॉसेस अभी तक लॉसेस वाले फेज ही रहे हैं। मैं पीएनएल दिखाऊंगा यार, पीएनएल के लिए इतने ज़्यादा कमेंट मत करो यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ। अप्रोक्स मेरे यूट्यूब आप देखो तो 1 अक्टूबर से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। आप सही से देखो तो ओनली 1 मंथ से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करना ना गाइज मेरा ना कोई मेन पर्पस नहीं था। ओनली समझो तो मैं मार्केट में बैठा रहता था, सेटअप बनने में 2 घंटा 2.5 घंटा, अब समझो तो सारे दिन मार्केट में लग जाते थे सेटअप बनने में। उसके बाद स्टॉप लॉस जाते थे, मतलब माइंड बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना साइड से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए और खाली टाइम में ना ब्लॉग करूँ। तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए ना मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। पीएनएल दिखाऊंगा भाई, टेंशन मतलब पीएनएल भी का जो मेरा अभी चैलेंजेस वाले दिन चल रहे हैं उसको कंप्लीट होने दो भाई, मैं पीएनएल भी दिखाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मतलब। अब गाइज मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में जो मैं मोबाइल से ट्रेड करता था, एक ही मोबाइल से सारे काम करता था। लेकिन गाइज आज के दिन में मेरे पास 2 मॉनिटर, 1 लैपटॉप, 2 फ़ोन हो गए हैं। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो मुझे हेल्पफुल होती है इन सारे चीज़ों से। क्योंकि गाइज ट्रेडिंग करने का जो मेन अस्त्र है यही सब है गाइज, सिस्टम है, फ़ोन है,
लैपटॉप है, समझो इसी के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का एक स्ट्रॉन्गनेस समझ में आता है। अब ना गाइज मेरे पास एक ही ये रास्ता बचा हुआ कि जितने भी मेरे सेटअप है, जितने भी मेरे कैंडल है, उस पर ना बार बार प्रैक्टिस करूँ, उनको उस पर ना बार बार ट्रेड करूँ। तो गाइज होगा कि जितने भी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मुझे उससे मिलेगी। और प्रॉफिटेबल बनने का ना गाइज वही एक रास्ता है कि पहले जो होता था ना, मैं बिग लॉस करता था और छोटा प्रॉफिट करता था। एक्चुअल में होता था कि जब मेरे पास फंड ज़्यादा होता था तो ज़्यादा लॉट से ट्रेड करता था, और जब मेरे पास फंड ज़्यादा होता था तो मैं ज़्यादा लॉट से ट्रेड करता था तो लॉसेस ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन प्रॉफिट वाले दिन में ना गाइज मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे, तो मैं क्या प्रॉफिट करूँगा। तो लॉसेस का मेन कारण वही था कि ज़्यादा लॉस कम प्रॉफिट। अब ना गाइज मैंने इन सारे सिस्टम को चेंज कर दिया है। आप अगर रोज़ का ब्लॉग देखते होंगे ना, तो एक चीज़ तो नोटिस करते होंगे कि भाई मेरा जो लॉसेस होता है ना, बहुत छोटा सा लॉसेस होता है, लेकिन जब मैं उसके मुताबिक लॉस के मुताबिक जो मैं प्रॉफिट करता हूँ ना गाइज, वो थोड़ा सा तो ज़्यादा होता है। तो मैं ना कहीं ये मान सकता हूँ कि गाइज जो मेरा प्रॉफिट का जो हिस्सा है मार्केट से लेने का, वो लॉस के मुताबिक थोड़ा सा तो मैं ज़्यादा अब ले रहा हूँ। तो ये इंप्रूवमेंट ना मैं अपने आप में देख सकता हूँ। लेकिन ऑल ओवर लॉसेस की बात करें तो गाइज ऑल ओवर लॉसेस को थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सारी चीज़ें कवर होने में, सारी चीज़ें ठीक होने में, क्योंकि अभी तो अप्रोक्स 3-4 मंथ पहले ही मैंने सारे सेटअप, सारे सिस्टम, सारे एक अच्छे तरीके से समझो तो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है खुद के बदौलत। सो गाइज अब इसके लिए कमेंट मत करना आप लोग कि यार पैसे तुम्हारे पास आते कहाँ हैं। गाइज पैसे कहीं से आते नहीं, पैसे खुद अर्न करने पड़ते हैं, मेहनत करके कमाया जाता है पैसे ना खुद कमानी पड़ती है तो जाके पैसे आते हैं। तो समझो इसका इशारा क्या है, आप समझ सकते हो। और गाइज अभी ये बात करें, अब गाइज एक ही चीज़ रह गई है, एक ही चीज़ करनी है कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने मार्केट से सीखा है, मार्केट में काम करने का तरीका, जितने भी सारे चीज़ें स्ट्रैटेजी सीखी है, उस पर वर्क करना है, उसी पे प्रैक्टिस करना है और उसी में प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करना है। तो गाइज क्या होता है आगे देखते हैं, क्योंकि गाइज मार्केट तो है ही मेरे पास, मार्केट तो कहीं जाने वाला है नहीं। मार्केट से जो दूर जाता है वो मैं ही चला जाता हूँ मार्केट से दूर, क्योंकि फंड की कमी हो जाती है। तो लेकिन उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब सारी चीज़ें सिस्टम के साथ करनी है और मार्केट से दूर भी नहीं भागना है, मार्केट के साथ भी रहना है उन सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए। यही गाइस छोटा सा स्टोरी था हमारा। मैंने सोचा क्यों ना, बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि भाई मैं मिडिल क्लास से हूँ, गरीब फैमिली से हूँ। तो भाई मैं भी, आप देखो तो मैं भी कोई मतलब रिच फैमिली से हूँ नहीं, मैं भी समझूँ तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। तो गाइस यही छोटा सा स्टोरी था हमारा, और समझो तो ये ब्लॉग भी था हमारा। आज संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारी चीज़ों को आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए। तो गाइज ये स्टोरी और ये ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर स्टोरी को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल गाइज मंडे है, मंडे से चलेगा लाइव ट्रेडिंग का ब्लॉग। तो कल गाइज मिलते हैं अपने लाइव ट्रेडिंग वाले ब्लॉग में। ओके बाय।